So, my dear student, this is chapter money, exercise 4, and first question, statement based question. Here, a girl Shivani bought a perfume for rupees 607 rupees and a birthday card for 767 rupees for her friend Gitika. तो एक शिवानी नाम की लड़की ने एक परफ्यूम एंड एक बर्थडे कार्ड को खरीदा है जिनकी कीमत 607 एंड 67 रुपीज है. नाउ हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल एंड इफ शी गेव 700 रुपीज सो टू द शॉपकीपर. हमें ये बताना है कि वो कितनी मनी वापस लेगी एंड हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक. कितनी मनी जो है उसे वापस मिलेगी अगर वो 700 रुपीज शॉपकीपर को देती है. तो इन सोल्यूशन वी विल राइट द we will start from the cost of perfume. परफ्यूम की जो कॉस्ट है वो कितनी है? दैट इज इक्वल टू रुपीज 607.00 पैसा. एंड देन द cost of birthday cap. The cost of birthday card, that is equal to रुपीज 67. उसकी कीमत कितनी है? 67.00. एंड दोनों की कॉस्ट कितनी हो गई? वी विल राइट टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ. दोनों की कॉस्ट कितनी होगी बेटा? उसके लिए हम क्या करेंगे? कॉस्ट दोनों की ऐड कर देंगे. 607.00 प्लस we will add plus 60 rupees 67.00. तो एडिशन करना इजी तब हो जाता है जब हम इनको वर्टिकली अरेंज कर लें. तो अगर हम इन्हें वर्टिकली अरेंज करें दिस विल बी इजी टू सोल्व. सो हम यहाँ पे रुपीज और पैसा दोनों को ही अरेंज कर सकते हैं. दिस विल बी 0.607.00 and then 67.00. and if we add both of them this will be equal to इनको प्लस करें अगर this will be equal to just a minute. पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और अगर इन्हें प्लस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 7. 0 plus 0 will be 0 and यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 0 7 7 14 1 carry 1 and 6 7 and 6. So cost of both कितनी होगी? दोनों की कॉस्ट कितनी होगी? 674 हो जाएगी दोनों की कॉस्ट. तो इनको मैं यहाँ पे रफ वर्क को इरेज कर देता हूँ. दोनों की कॉस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ. सो कॉस्ट ऑफ बोथ विल बी रुपीज 674.00. ये आपके ऊपर है. अगर 0.00 पैसा तो यू कैन रिमूव दैट ऑल्सो. तो इसे हटाया भी जा सकता है. अब इसके बाद हमें इफ शी गिव 700 टू द शॉपकीपर हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक. उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मनी शी गेट बैक. To find that we will subtract 700 rupees. We will subtract rupees 674 from 700 and if we do so we will get. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास 700 minus 674 अगर करें तो हमारे पास कितनी मनी आएगी? उसके लिए हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. as this upper number is smaller than this number we have to borrow and we will borrow from this number and this 0 will become 9 and this 0 will become 10. Now 10 minus 4 will be 6, 9 minus 7 will be 2 and 6 minus 6 will be 0. So if we do so we will get money equal to 26 rupees and this will be the answer. ये जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा.
I hope this is clear to you all. If you have any doubt, then you can ask and you can comment. Okay. Now we will move to our next question. अब next question की ओर बढ़ते हैं. In that we have next question. Shishir gets 500 from his father and he spent 210 rupees on a leather belt and 150 rupees on a wallet. And how much money is left with him? हमें ये बताना है कि उसके पास कितनी मनी बची हो अगर वो एक बेल्ट लेता है और एक वॉलेट लेता है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोस्ट दोनों की. सो द कोस्ट ऑफ लेदर की बेल्ट थी, मेंशन किया हुआ है तो लेदर बेल्ट लिखेंगे हम. कोस्ट ऑफ लेदर बेल्ट इज इक्वल टू, क्या है कोस्ट लेदर बेल्ट की? 210 रुपीज. एंड देन द कोस्ट ऑफ वॉलेट की जो कीमत है दैट इज इक्वल टू रुपीज 150. देखो दोनों की कीमत हमें पता है, हम टोटल कॉस्ट पता कर सकते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ, दोनों की टोटल कॉस्ट क्या होगी उसको पता करने के लिए वी हैव टू ऐड बोथ 210 प्लस 150 रुपीज 150. ओके, सो इनको अगर हम प्लस कर लेते हैं वी विल गेट 210 प्लस 150 एंड आफ्टर एडिंग वी विल गेट 360. दोनों को ऐड करने पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 360. मैं यहाँ पे 360 लिख देता हूँ. ठीक है, अगर ये इतनी कॉस्ट हो गई तो अब भी हमें पता करना है कि कितनी मनी उसके पास बच रही है. मनी लेफ्ट विद हिम, मनी left is equal to how much money left? He has 500 which he got from his father. उसमें से हम 360 रुपीज को माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे अब हम 360 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी मनी की जो उसके पास है. सो 500 माइनस 360. तो अगेन नीचे का नंबर 0 माइनस 0 कर देंगे, 0 आ जाएगा. और नीचे का नंबर बड़ा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बोरो करेंगे 5 से. दिस विल बिकम 4 एंड ये 0 जो है वो 10 बन जाएगा. 10 माइनस 6 विल बी 4 एंड 4 माइनस 3 विल बी 1. सो वी हैव मनी इक्वल टू रुपीज 140. इतनी मनी जो है उसके पास बच जाएगी एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ इट. ये क्या है, इसका आंसर होगा. I hope this question is clear. If you have any doubt, you can ask. आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो. Okay, if you wanna note, then you just take a screenshot of it, and you can take the screenshot of both the questions if you want. Okay, so now let's move to the next question. In the next question, we have a girl. Her name is Joya, and Joya bought 6 silver cups. Joya ने 6 silver के cups खरीदे हैं. If the cost of 1 silver cup is given, and we have to find how much she had paid. Okay, हमें क्या पता करना है कि उसने कितना पे किया है to the shopkeeper if she has given 700 rupees and how much she will get back. हमें ये भी पता करना है कि उसने कितना पे किया है, how much the cost she will pay, वो भी पता करना है. And we will also find if she gave 7,000 to the shopkeeper, तो हमें ये पता करना है how much money she did she get back. तो सबसे पहले वी विल राइट नंबर ऑफ कप्स, नंबर ऑफ सिल्वर कप्स. सिल्वर के कप्स कितने थे सबसे पहले ये बताएंगे. दैट इज इक्वल टू 6 एंड देन
we will mention the cost of 1 cup, cost of 6 cups. The cost of 6 cups. If cost, each cost equal to rupees 1900 1099, तो हमें 6 की कॉस्ट बतानी है, तो उसके लिए हम 6 से इंटू कर देंगे हर एक की कॉस्ट को, 1099 को इंटू कर देंगे तो हमारे पास 6 की कॉस्ट आ जाएगी। तो 6 से इंटू करते हैं। Here we have 1099, and if we will multiply it by 6, 9 6 are 54, 4 will be here, 5 will be the carry. Again 54, 54 plus 5 will be 59, 5 will be the carry again, 6 zeros are 0, and 0 plus 5 will be 5, and 6 ones are 6. So she has to pay 6,594 rupees. And then if she pays 7,000 to the shopkeeper, the amount of money she will get back, money she will get back is equal to rupees 7,000 minus rupees 6,594. Okay, to find that we will multiply it with the 9. We will subtract it. We will subtract 6,594 with 7,000. हम इससे subtract कर देंगे। Okay, so for subtracting, we have to borrow 1 from 7, and all the zeros will become 9, and this will become 10. Now 10 minus 4 is 6, 9 minus 9 is 0, and 9 minus 5 will be 4, and 6 minus 6 is 0. So after subtracting, we will get the amount equal to rupees 406. This is the amount which is left after giving the note of giving the money equal to 7,000. तो 7,000 देने के बाद इतनी जो मनी है वो बच जाएगी. So now you can note it. And now you can guys take the screenshot. So now let's move to the next question. Question number 4. Here in the fourth question, Mrs. Mehta buys 7 packs of milk. Okay, उन्होंने 7 पैकेट्स जो हैं वो बाय किए हैं. इन दोज 7 पैकेट्स 4 पैकेट्स आर एट द रेट ऑफ 60. ओके, मीन्स जो 4 हैं वो 4 में से ईच पैकेट की जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 60 रुपीज. मतलब एक पैकेट जो है वो 60 रुपीज का है. एंड अदर 3 आर द कॉस्ट ऑफ 55 ईच. उनमें नेक्स्ट में जो कॉस्ट है वो कितनी कॉस्ट है उनकी 55. तो देखो 7 है, 7 पैकेट अगर बाय किए हैं तो 7 में से 2 काइंड के उसने पैकेट बाय किए हैं मान लो, और उनमें से 4 जो है उनकी कीमत 60 रुपीज है, और जो 3 है उनकी हर एक की कीमत जो है वो 55 रुपीज है. देखो इसमें थोड़ा डिफरेंस है बेटा, आप इस चीज को समझो कि ये जो कॉस्ट 60 दे रखी है ये चारों की नहीं दे रखी है. यहाँ पे उन्होंने लिखा है पर पैकेट, मतलब कि एक पैकेट पे हमें कितने पैसे देने होंगे 60 रुपीज. मतलब कि 4 पैकेट पे हमें कितने पैसे देने हैं वो हमें पता लगाना होगा. ऐसे ही 3 पैकेट पे कितने पैसे देने हैं वो भी हमें पता लगाना होगा. और अगर हम इन दोनों को पता लगा के जोड़ दें तो हमें पता चल जाएगा कि उसे टोटल मनी कितनी देनी है. और यही हमारा आज का क्वेश्चन है.
तो लेट्स स्टार्ट इट, हम इसे करते हैं। जस्ट मैं इसको रेस कर दूं एक बार। We will write the cost of, यहाँ पे हम लिखेंगे the cost the cost of 4 packets if rate is 60। अगर हमें कोस्ट पता करनी है 4 पैकेट्स की जिनका रेट जो है 60 है, तो वो कैसे पता चलेगा? वी विल मल्टीप्लाई 4 विद 60, और 4 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी ₹240। तो ये जो कोस्ट है वो हमारी जो हो जाएगी, जस्ट अ मिनट बेटा।